बहुत सारे सवाल हैं, बहुत गुस्सा है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, चिन्हित करके हिंदुओं को मारा गया। अब दो चीजें हैं, यहां से एक तो बदला भी लेना है और हमें किसी तरह एक बहुत बड़ा बदलाव भी लाना है। वो बदलाव ज्योग्राफी में हो सकता है, सालों पुरानी पॉलिसी में हो सकता है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, जिसको अब अबेयंस में डाला गया है। बहुत सारी चीजें हैं, इसके जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक वाइज कहां हम प्लेस्ड हैं, और पूरा इकोसिस्टम यहां पर जो एक तरह से पाकिस्तान परस्त इकोसिस्टम भी है। जो कई लोग कहते हैं अरे वॉर नहीं करनी है हमें, कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के नेता हैं, वॉर नहीं करनी है, पीस की बात करनी है, ये करना है, ऐसे कैसे करेंगे। पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है, व्हाट आर द ऑप्शंस ऑन द टेबल राइट नाउ एज वी स्पीक, सबको बताने के लिए विस्तार से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिजीत अय्यर मित्रा। आई कैनॉट थिंक ऑफ अ बेटर पर्सन than him to actually analyze the entire situation and tell us कि amidst all this information जो चल रही है चारों तरफ, what is the reality, what is the true picture, what are the options we have and what do we do, क्या करें हम। ये जो हमारे देश के अंदर के गद्दार हैं, देश के अंदर के जो कबूतर उड़ाने वाले हैं, युद्ध के समय पे भी जो कबूतर उड़ाएं, उन सबको किस तरह से हमें जवाब देना है, पूरी स्थिति को समझना है। इसके लिए वी हैव विद अस टुडे अभिजीत अय्यर मित्रा। अभिजीत, आज आपने नॉर्मल अभिजीत रखा हुआ है एक तो ऑन दीस स्काइप एंड जूम सेशंस, दैट इज अ वेलकम चेंज। चक्कर क्या है ये, पहले तो ये बताइए मुझे। Ever since the president ordered, the president of the world ordered that there are only two genders, Okay. I don't have the freedom to self-identify as whatever, you see. So I have to follow, I respect international rules, norms, and the world order. Oh, wonderful. You're following a lot of rules and norms at all platforms, I guess. So you're pretty much in the news for that. खैर, उसको हम लोग असाइड रखते हैं। मैंने अभी वही दर्शकों से भी कहा कि पूरी चीजें हमें जरा समझना चाहते हैं। सो मच ऑफ नॉइज ना, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है बलूचिस्तान अलग होने जा रहा है, कोई कह रहा है यहाँ हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। पहली बात तो आप क्या देखते हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है? हाउ सर्टेन आर यू अबाउट इट एंड what do you see, what is your feeling, because you are someone who has his ear on the ground? क्या लगता है आपको as of now? Look, strikes are going to happen. Okay, let's be very clear about that. And it's not going to be a strike, it's going to be several strikes. The issue is when. कब होगा? Now we don't know, because the Indian government is playing like some, literally, I hate that word, 10-dimensional chess. But they're doing all kinds of funny things which we've never seen them do before. The kind of masking movements, intentions, all of that is quite spectacular. एक जगह पानी withhold कर दिया, एक और जगह पानी छोड़ दिया। और देखो इसमें क्या होता है ना, 1% का भी अगर पानी का डिफरेंस होता है ना, आप 7 से 8% फसल को बर्बाद कर सकते हो। क्योंकि जब जो सैपलिंग होता है ना, वो जब पहले डालते हो आप, या तो बीज या तो सैपलिंग डालते हो आप, अगर पहले तो वो बहुत छोटा होता है, तो बहुत आप उसको गाड़ नहीं सकते हैं, बस इतना सा ही धरती में गाड़ोगे, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा कि अगर थोड़ी सी भी ड्राइनेस आ गई और उसके ऊपर जो धरती है वो सेट हो गया, वो बीज फिर बाहर निकल नहीं सकता है। और क्योंकि वो सरफेस के इतना ही कम ये है, अगर आपने बाढ़ कर दिया तो वो बाढ़ उसको ये कर देगा, निकाल देगा, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड लगभग 7 से 8% उनका फसल ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है। पर दूसरी बात इसमें क्या है कि पाकिस्तान के उस साइड जहां जम्मू और पंजाब हैं, उधर जो, एंड देखिए वही एक फ्लैट प्लेन है जहां पे टैंक मूवमेंट हो सकता है। क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान में क्या होता है ना, अगर आपने टैंक को तेजी से चलाया, वो इजराइल के रेगिस्तान की तरह नहीं है जहां मिट्टी बहुत हार्ड है।
यहाँ क्या है कि मट्टी बहुत सॉफ्ट है, तो आप उसमें अगर टैंक को चलाओगे ना, वो जी 50-60 किलोमीटर के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, इंजन ओवरहीट होके वो जो चेन्स ये हैं, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट हम्म डेजर्ट इवन फॉर टैंक्स। हम्म। अब इसमें आप देख लो, पंजाब ही एक फ्लैट प्लेन है जहां पे आप अटैक कर सकते हो टैंक्स में भारी मात्रा में। तो उधर पाकिस्तानी उसको रोकने के लिए 3 ट्रेंचेस, एंटी टैंक ट्रेंचेस डिग करके रखे थे, और वो ट्रेंचेस लगभग दे लाइक 7 to 10 फीट डीप, और कम से कम 15-20 फीट से ही ज्यादा ही होंगे वाइड। ठीक है, उन सब पे बाढ़ लग गई है। बट अच्छा मोर इम्पोर्टेंटली, जो उन्होंने उधर बंकर डिग करके रखे थे ना, ताकि वो कंसील्ड पोजीशन से आप पे फायरिंग कर सके, उन पे भी बाढ़ आ गया है। तो आपका एंटी टैंक ट्रेंच भर गया है, आपका जो बंकर है वो उनमें बाढ़ आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत लाइक, आपने एयरक्राफ्ट कैरियर को उनके पास भेजा, वापस ले आए, डिस्ट्रॉयर को उनके पास भेजा, वापस ले आए, फिर आर्मी डिप्लॉयमेंट की बॉर्डर में वापस ले आए। वो उनकी फटी पड़ी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, उनकी फटी पड़ी है, ये मैंने बात मान ली। उनका जो ये आ रहा है बार बार कि आसिम मुनीर चला गया है, छोड़ करके पूरी फैमिली जो है लंदन शिफ्ट हो गई है, मास रेजिग्नेशंस आ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, जरा ये भी हमें इसमें साथ साथ बताते चलिए। ये देखिए, ये हमारे उसकी तरह है। आपको पता है ना, कल वो चिट्ठी चली थी कि भाई ऑफिशियल पाकिस्तान ISPR अनाउंसमेंट की, ये क्या है उनका प्रधानमंत्री, क्या है उसका नाम, शहबाज शहबाज। शरीफ। हाँ, शहबाज शरीफ को बवासीर हो गया था और इसी उसके ट्रीटमेंट के वजह से वो अस्पताल में है। यार, वी नो, आई मीन, यू डोंट अनाउंस अ मेडिकल कंडीशन इन पब्लिक, ईस्ट ऑफ ऑल वन लाइक दैट। तो उसी से पता चल गया था कि भाई वो फेक लेटर है करके। ठीक है ना, तो ये सब अभी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ दिस वेरी सीरियसली राइट। सच्चाई क्या है कि कोर कमांडरों में बहुत ज्यादा, जो 11 कोर कमांडर हैं, उनमें बहुत गुस्सा है कि बहुत सारे लोग इसमें कंसल्ट नहीं हुए थे। इस अटैक का ये आसिम मुनीर ने खुद लिया था। उनके फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अपसेट हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अब आप देख लीजिए, पाकिस्तान का टोटल एक्सपेंडिचर साल में लगभग $72 बिलियन है, यानी कि हफ्ते का, इफ यू डिवाइड दैट बाय 52, लगभग $1.35 बिलियन होता है। ठीक है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $15 बिलियन हैं, उसमें से लगभग $10 बिलियन वो तो छू ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कोर रिजर्व्स है विद सऊदी अरेबिया, which they can only take out when Saudi Arabia gives them permission for, and it's for economic stuff, so with Saudi and the Emiratis। तो इसमें क्या होता है कि समझ लो कि उन्होंने कोई छल कपट करके पूरा 15 ही निकाल दिया। 10 हफ्ते का उनका चलने का लाइक्लीहुड है, बट दैट इज नॉर्मल एक्सपेंडिचर। जब आप जंग करते हो, जब आप मोबिलाइजेशन करते हो, ना, वो एक्सपेंडिचर डबल होगा हर हफ्ते। मोबिलाइजेशन बहुत महंगा है, यानी कि 5 हफ्ते का हो गया। अगर आपने ये बाढ़ कर दिया और उनके फसल बर्बाद कर दिए, तो आपका एक्सपेंडिचर तो कई गुना ज्यादा हो जाएगा। और फिर अगर जंग ही छिड़ गई, इसमें आपको 2-3 हफ्ते तक का पैसा होगा। उनके आर्टिलरी स्टॉक्स भी उन्होंने सब कुछ यूक्रेन को बेच दिया। ओके। भाई वो 155 mm आर्टिलरी शेल्स वही तो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे ना, तो वो हो गया। अब बचा क्या है? सो दिस इज समथिंग वेरी कॉन्सेंट्रेटेड हैपनिंग आउट देयर। नो, सो डोंट यू थिंक, वैसे अभिजीत, एक बात अगर देखते हुए, आई मीन पाकिस्तान हैज नेवर बीन इन अ मोर वल्नरेबल पोजीशन। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकली, टोटली बिल्कुल बैंकरप्ट हालत हमने देखी, एक एक आटे की बोरी के लिए लड़ रहे हैं, 35% इन्फ्लेशन, एज यू राइटली टॉक्ड अबाउट फॉरेन रिजर्व्स एंड अदर थिंग्स। एट द सेम टाइम इट हैज नेवर बीन सो आइसोलेटेड। इंटरनेशनली भी अगर मैं बात करूं, कोई बहुत ज्यादा उसके पास, जो एक बात होती थी ना कि इस्लामिक नेशंस खड़े हो जाएंगे, India, on the contrary, has a strong leadership. Don't you think this is a great time to actually get rid of this problem? ये एक समय है जब इसका पक्का इलाज होना चाहिए. We should not let go of this opportunity, just as we let go of that opportunity back in the Shimla Agreement in 1972, when we had all the cards with us.
93,000 soldiers and other things. You think we are in that situation where we must resolve this या नहीं? No, उस टाइम भी हम उस सिचुएशन में नहीं थे. I'll tell you why. जेनीवा कन्वेंशन के प्रकार आप प्रिजनर्स को नेगोशिएशन में हॉस्टेज नहीं इस्तेमाल कर सकते. Okay. उधर क्या था, एक लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम था कि किनको कितना जल्दी भेजना है, और अगर उनके कमांडर्स को वॉर क्राइम्स के लिए प्रोसिक्यूट करना था न्यूरमबर्ग ट्रायल्स की तरह. एनीवे यू कुड नॉट हैव केप्ट दोस 93,000. Okay. दूसरा क्या था कि अमेरिकन फ्लीट भी आ गया था, और अमेरिकन फ्लीट का अंडरस्टैंडिंग था कि बांग्लादेश में काम खत्म कर लो, वेस्टर्न फ्रंट में तुम नहीं जाओगे. तीसरी बात क्या थी कि रूस ने भी उसके बाद, रूस का भी वही अंडरस्टैंडिंग था कि हमारा सपोर्ट बांग्लादेश तक चलेगा पर वेस्टर्न फ्रंट में नहीं, उसके बाद तुमको रुकना पड़ेगा. सो देयर वर लिमिटेशन, देयर वर सिवियर लिमिटेशंस ऑन अस इवन देन. इस बार दूसरी बात है, इस बार ना ही तो कोई लिमिटेशन है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी हमारे साइड में है. उन दिनों में पाकिस्तान अमीर हुआ क्या करता था, हम भिखारी होते थे. आजकल हम अमीर हैं, वो भिखारी हैं. ठीक है ना. नाउ द इशू इज हाउ लॉन्ग कैन यू प्रोलॉन्ग द वॉर. देखिए, जब इजराइल ने शुरू किया था, अमेरिका का बहुत सपोर्ट था, पर 2 साल के बाद वो सपोर्ट पूरा का पूरा निकल गया ना. अब देखिए, गाजा पट्टी की तरह छोटा सा चीज इजराइल को कैप्चर करने में कितना टाइम लग रहा है. लाहौर तो गाजा पट्टी से ज्यादा बड़ा है. So this is not an easy task. It isn't like बांग्लादेश में पूरा का पूरा लोकल सपोर्ट था ना हमारा. हाँ. This is a hostile population and it is huge. So ये नहीं है. क्या इनको लॉन्ग टर्म फिक्स करने का तरीका है, वो है इंडस वाटर्स. तो अभी हम पोजीशन में नहीं है, पर आप देखते रहिए 10-15 साल में हम उस पोजीशन में हो जाएंगे. Because the kind of infrastructure that is needed for the storage, the canal networks, चाइना का हम लोग एक एग्जांपल अक्सर स्टडी करते हैं. We haven't done anything with regards to that as much as we should have done years back. I mean, look, we have. Simple example is जो चनाब डैम जिसका मैंने वो वीडियो लगाया था, उसमें क्या था कि टेक्निकली वो रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट है, and yet it was able to store quite a bit of water. Okay. पानी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है इनफैक्ट. तो 7 दिन से हमने रोक के रखा है पानी. सो हम किए जा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि हमने नहीं किया है. किया तो है, बट पूरा वाटर डाइवर्शन करने के लिए काफी सारा इसका इट विल टेक टाइम, इट विल टेक इन्वेस्टमेंट, इट विल टेक अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. And you think people this time जो एक मूड है लोगों में, I think they'll not be just happy with कि आपने इंडस वाटर में वाटर withheld कर लिया and उनकी इतनी % फसल बर्बाद हो गई. I think they want something kinetic. This time people are looking, I mean जो एक बार सेट हुई after पुलवामा and उससे पहले after उरी, people are looking at something big and they want इस बार कि क्लियर हमें दिखे इस बार कि क्या हुआ. ठीक है ना, मतलब दे वांट टू मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ इट एंड एब्सोल्युटली शो इट इस बार. तो हैव यू सेंस दैट, यू थिंक दैट इज वेयर वी आर हेडिंग, बिकॉज़ देयर स्पोक्सपर्सन्स एंड ऑल आर आल्सो सेइंग आप बस देखिए अभी क्या करते हैं, देखिए अभी क्या करते हैं. तो यू थिंक सो? उनके सोसाइटी में बहुत ब्रवाडो होता है. ये हमेशा से है, ये उनका ना फुट एंड माउथ डिजीज है, उसका कुछ हो नहीं सकता. हिंदुस्तान में हम बोलते ज्यादा कुछ नहीं, हम भी थोड़ा जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं, पर उनकी तरह तो नहीं है. उल्लू है पर उस कैलिबर की उल्लू नहीं है. ठीक है ना. बट ये जो हो रहा है उनके साइड में, इट इज ऑल इम्पोर्टेंट रेज. जब कोई कुछ कर नहीं सकता है ना, तो समझ लो आप तो नौजवान हो, फिट हो, मैं मोटा सा वीक सा बुढ़ा हूं. अगर आपने मेरे मुंह पे मुक्का मारा, आई नो वेरी वेल मैं आपको वापस मुक्का नहीं मार सकता हूँ. तो मैं थोड़ा दूर जाके 1 किलोमीटर दूर जाके माँ की बहन की गाली दूंगा और फिर भाग जाऊंगा. पर जो देख रहे होंगे उधर, जो ढाबा होगा, वो सब समझेंगे यार कितना ब्रेव है, इतने माँ बाप गाली दे रहा है, और ये दिस इज दैट सिचुएशन. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पे भी. यहाँ पे व्हाट इज द सेंटिमेंट लाइक, बिकॉज द सेंटिमेंट लास्ट टाइम जो हुआ उरी और बालाकोट के बाद इज कि इस बार वी हैव टू
people are wanting कि भाई इस बार the government must avenge what has happened in Pahalgam. And you know, your take on this entire thing, I want to get फिर into the mindset also. चिन्हित करके, पैंट उतार के, कलमा बोला गया पढ़ने को, उसके बाद मारना, and then to have the audacity of someone to, you know, preach to us कि terror has no religion and all of this. Sir, I want your take also on this mindset also. ये देखिए, ये बहुत पुराना माइंडसेट है इनका। जब इनको होता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करेंगे। और आज अल जजीरा में कोई लोकल रंडी है कुलान पुरोहित नाम का, उसने लिखा है वो देयर इज इस्लामोफोबिया हैपनिंग इन इंडिया। वी एनालाइज 20 सॉन्ग्स जिसमें इस्लामोफोबिक लिरिक्स हैं। लोगों को वापस जाने को बोला जा रहा है। हाँ भाई, निकलो ना। श्रीकांत दुबे जी ने क्या बोला है, लगभग 5 लाख इधर पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी से शादी करके इधर आके जहर खोल रही हैं, निकालो उनको। और फिर आके सरहद पे जाके बोलती हैं, हाय मेरे बच्चे, ठीक है पनिशमेंट करो, मेरे बच्चों को क्यों पनिशमेंट दे रहे हो, ये सब। भाई तुम्हारे बच्चों को तुम ही पनिशमेंट कर रहे हो, सरकार पनिशमेंट नहीं कर रहा है। अगर बच्चों की इतनी परवाह थी तो अपना सरकार बदलना था ना। तब तो तुम्हारे को अकल नहीं आया, अब आके रोओगे। एंड दिस इंटायर कश्मीरियत, अभी भी कश्मीरी थे वो जिन्होंने वो किया। अब एक जिपलाइन वाले का आपने देखा होगा, एक वीडियो आया जब उसने जिपलाइन पे छोड़ा था अपने कस्टमर को, तो ही चैंटेड अल्लाह अकबर once, twice and thrice, and people are still giving this ज्ञान कि अरे ये बेचारे कश्मीरियत हैं, इनका कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। वो कश्मीरी ही था जो लेके गया था अस्पताल की ओर, वो कश्मीरी ही था जो खड़ा हुआ था आपके लिए। What do you have to say to this entire कश्मीरियत गैंग? Look, I reject the कश्मीरियत गैंग। वो जो वीडियो था ना, वो जिपलाइन वाला, वो ऑपरेटर जो था उसको पता था अटैक हो रहा है, उसने सुना था, और फिर भी उसने जिप पे उसको ये किया, एंड ही पुश्ड हिम इनटू द अटैक। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जिपलाइन के एंड में ही वो 2 बंदे को मार डाला गया था, जो एक को तो पार्शियल कैप्चर हुआ, एक का फुल कैप्चर हुआ जी, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस कश्मीरियत नॉनसेंस। बट हमको ये भी मानना पड़ेगा कि जो 95% कश्मीरी हैं वो थके हुए हैं, और आप कभी भी वो इंसर्जेंसी सिचुएशन जीत नहीं सकते थे जब तक कि कश्मीरी आपका समर्थन करते थे। ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। जब हम सोपोर, बारामूला और ऐसे जगह पे गए थे, और दूसरे जगह पुलवामा के पास इनफैक्ट, जहां एप्पल्स, सेब के ऑर्चर्ड्स हैं, आके बोलते थे कि यू नो, पहले हम ऑर्चर्ड्स में जाके लोगों से बात करते थे और वो हमेशा बोलते थे नहीं नहीं हिंदुस्तान बहुत जुल्म, बहुत जुल्म, बहुत जुल्म। ओके, देन वी यूज्ड टू गो एंड टॉक टू द आर्मी कमांडर, और आर्मी कमांडर बोलता था, हाँ भाई देख, ये जुल्म जुल्म बोल रहा था ना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा था ना, इसने मेरे लिए कम से कम 5 टेररिस्ट पकड़ के दिए हैं। वो दूसरा बंदा है ना, उसने 3-4 टेररिस्ट पकड़ के दिए हैं। क्योंकि हमारा इंस्ट्रक्शन इन लोगों को है कि जब, एंड देखो वो ऑर्चर्ड्स क्या है ना, वो कई सारे एकड़ के हैं और बीच में एक घर बना पड़ा होगा। सो इट इज, दे वेरी आइसोलेटेड, ह्यूज फार्म्स, राइट। तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि टेररिस्ट आके तुम्हारे घर में ठहरेंगे, तुम उनसे पैसा लो, जो भी मांगेंगे खाना फाना वो दो। इंटरनेट उधर चलता नहीं था, मोबाइल फोन सिग्नल बहुत मुश्किल था और चलता ही नहीं था बिकॉज ऑफ द इंसर्जेंसी एट दैट टाइम। अब तो चलता है। जैसे ही वो तुम्हारे घर से निकलेंगे, हमको कॉल करके बताओ ये लोग गए हैं और किस तरफ, किस दिशा में गए, कितने हैं, क्या नाम है, ये सब इमीडिएटली वो कर देते थे। ठीक है। और इसका क्या था, जैसे जब हम जाके उनसे बात करते थे ना प्राइवेट में, बिना कैमरा निकाले जी, बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होते थे। जैसे ही कैमरा निकालोगे ना, इट यूज्ड टू बी आए जुल्म, हिंदुस्तानी स्टेट ये, हिंदुस्तानी स्टेट वो, एंड वी रियलाइज्ड व्हाई इट वाज बीइंग डन। टेररिस्ट फंडामेंटली एक्सटॉर्शनिस्ट होते हैं। वो आके आपके घर में बैठ जाएंगे और बोलेंगे चल जिहाद के लिए हमको पैसा दे, या जिहाद के लिए अपने बीबी, अपने बेटी को हमारे इस जिहादी के साथ शादी करवा दो, या तुम्हारा इधर गाड़ी है, हम तुम्हारी गाड़ी ले जाएंगे।
तो उनको कुछ ना कुछ वीडियो प्रूफ चाहिए था कि हमने भी फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट किया है, ताकि वो दिखा सकें बाद में कि भाई देखो हमने सपोर्ट किया था और आप हमारे साथ ये कर रहे हो। जब भी जुलूस हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, हम जाते हैं और आप हमारे साथ ये कर रहे हो। आपको पता है हम कितने लोगों को लूज कर चुके हैं हमारी फैमिली में। और कई लोग ऐसे ही कहानी बनाते थे, मेरा बेटा मारा गया पुलिस शूटिंग में। नेबर से जाके पूछते थे, इसका तो कोई बेटा ही नहीं है, इसकी 3 बेटियां हैं। तो ये ना दिखावे के लिए भी बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। सो नोटिस आई हैवंट ब्लेम्ड कश्मीरीज, मैं सबको गाली गलौज दे रहा हूं, बट आई हैवंट ब्लेम्ड कश्मीरीज एंड आई हैव नॉट ब्लेम्ड मुस्लिम्स। नाउ is it true that maybe 5 maybe even 10% are actively sympathetic with them? Does it still mean you can blame the remaining 90%? नहीं, we're not blaming the 90%, but this मानसिकता, ये जो एक पूरी मानसिकता है कि भाई पुत परस्ती खत्म करनी है हमें, ठीक है ना, तुम्हारे जीने का जो शैली है उसी से हमें प्रॉब्लम है। तो देखो ये माइंडसेट जब तक एड्रेस ना हो तब तक मुझे लगता है कभी सॉल्व ही नहीं होगी चीज। और वोट बैंक तो ये है ही। देखो इंसर्जेंसी को तो हमने खत्म कर दिया है ना, even without changing the mindset, the insurgency is over, which is what you really want. Now people can believe a lot of things, the issue is acting upon it. ठीक है। so for example, मैं हमेशा सोचता हूँ, ये कितना गंदा सा है, मैं इसको मारना चाहता हूँ। There are genuinely lots of people I would like to slit their throats off. मैं क्या चाकू निकाल के करता हूँ क्या? आई एम श्योर देयर, आप हमारे व्यूअर्स में भी कई सारे लोग होंगे जिनके बहुत दुश्मन होंगे, जो वो ऐसे भी नहीं मारना चाहते, तड़पा तड़पा के मारना चाहते होंगे, चक्की में डाल के जिंदा पीसना चाहते होंगे। करते हैं? नहीं। लुक, सम माइंडसेट्स कांट बी चेंज्ड, ओके, एज लॉन्ग, और ये सरकार को कभी माइंडसेट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर हम वो जोकर जो है टॉमस पिकेटी और जो पूरा लेफ्टिस्ट इकोनॉमिक्स है उनके ये में चले जाते हैं कि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ चेंज करना, माइंडसेट चेंज करना। फिर आपने अगर ये वाला माइंडसेट चेंज कर दिया तो जो वर्कर्स में जो एम्प्लॉयमेंट अनप्रिडिक्टेबिलिटी है उसका टेंशन आपको उनका साइकाइट्रिस्ट का बिल भरना पड़ेगा। दिस इज नॉट द जॉब ऑफ द स्टेट। No, I'm not saying it's the job of the state per se, but you know, at various forums this needs to be called out ताकि इस बारे में अवेयरनेस आए, at least from a society level। एक इस पे एवोल्यूशन आना बहुत जरूरी है। एवोल्यूशन आ गया है करण। आजकल अगर आप कैमरा लेके जाओगे, कोई ये जुल्म इंडियन स्टेट ने ये किया है नहीं, इस बार तो परफॉर्मेटिव प्रो इंडिया परफॉर्मेंस हुआ था। आपको लगता है द इलेक्शंस दैट हैपेंड इन कश्मीर, एंड आई बिलीव द सुप्रीम कोर्ट, मुझे तो एक केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच लगा टू ऑर्डर कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन हुए। आपको लगता है सिचुएशन वाज मच बेटर आफ्टर द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड वी डिडंट रियली नीड इलेक्शंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड अगर प्रेसिडेंट्स रूल चलता इट वुड हैव बीन बेटर? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? देखिए, सरकार को पहले, ये सरकार की गलती है, सरकार को पहले इलेक्शन प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए। उनको किसने बोला इलेक्शन प्रॉमिस करने के लिए? अंडमान निकोबार में इलेक्शन हुआ है? राइट। आपको किसने मुंह खोल के बोलने को बोला था हम इलेक्शन करेंगे? क्यों बोला था? आपने बोला था ना हम कंसिडर कर सकते हैं इसको स्टेट बनाना, क्यों बोला? किसी ने बोलने को बोला था क्या? नहीं, it's a valid point. It's a valid point. Now, Omar Abdullah has just said कि मैं किस मुंह से मांगू कि स्टेटहुड दो। 370 के पहले इंसर्जेंसी था, 370 निकालने के बाद इंसर्जेंसी नहीं है। टेरर अटैक्स होंगे पर टेरर अटैक इंसर्जेंसी नहीं होता है। आप मुंबई में देख लीजिए 1990s और 2000 में हर साल या हर 2 साल एक ना एक बड़ा बम ब्लास्ट होता था। उसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई इंसर्जेंसी में था। मुंबई टेरर अटैक्स का टारगेट होता था। It is the same here. There will be terror attacks, but there is no state of insurgency. And what do you think of this? ये जो एक
कुछ लोग आए हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला आए, ही टॉक्ड बिग, फारूक अब्दुल्ला हैज कम फॉरवर्ड एंड सेड मैं पहले कहता था डायलॉग करो, अब मैं बिल्कुल नहीं कहता डायलॉग करो, पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी वो तो बिल्कुल ही एक राइट विंग हैंडल्स तक उनको रीट्वीट कर रहे हैं। यू थिंक दिस इज मच ऑफ अल तकिया, और व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू हियर? आप कैसे, हाउ डू यू मेक, यू देखिए नो, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी उनको इस्तेमाल करता है वोट काटने के लिए, ठीक है ना? और वो बहुत एडमिरेबली करता है, ठीक है? Have you ever spoken to Asaduddin Owaisi one on one? I have. He's a very smart guy. No, I haven't. I haven't. Yeah. Okay. He knows exactly what lines to cross and what lines not to cross. उसका भाई बहुत घोंचू है, असदुद्दीन घोंचू नहीं है, ठीक है? उसके भाई का अगर आप उसके भाई और कबूतर से एग्जाम लिखवाएंगे, वो कबूतर डिस्टिंक्शन पास करेगा, अकबरुद्दीन फेल हो जाएगा। अच्छा, हाँ। तो पता नहीं शक्ल से भी अलग-अलग बाप के बेटे लगते हैं। तो दिमाग कहते हैं ना कि जब खुदा देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ। पूरा का पूरा उस खानदान में बस असदुद्दीन को गया। अच्छा। अकबरुद्दीन को कुछ भी नहीं गया बेचारे को। ना हाँ। ही तो चेहरा उसका ठीक है, ना ही तो उसका वार्तालाप ठीक है, ना ही तो उसका दिमाग है, पता नहीं जो आके जो ही इज़ अ वॉकिंग टॉकिंग बायोगैस प्लांट, तो उसकी बात ही छोड़ो, ठीक है ना? और वो चिल्लड़ है, उसको उसका भाई भी उसको सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है ना? बस भाई के नाम से थोड़ा हाँ हुजूर, जी हुजूर करना पड़ता है, नहीं तो फिर इज़ अ यूजलेस फेलो। सो असदुद्दीन की बात छोड़िए। अब्दुल्ला जो हैं, उनका लॉयल्टी पिछले 70 साल में चेंज नहीं हुआ है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, उनका लॉयल्टी किसका है? किसका है? बताइए बताइए। आप नहीं, आप बताइए बताओ, गेस करो। मुझे तो लगता है अपनी और है, हाउ टू बी इन पावर समहाउ सम वे, Exactly. है ना? Abdullahs are loyal to the Abdullahs. या They are not loyal to anybody else. आके रोएंगे, हाय हमने ये किया था, फिर मैं हाथ पे दिल पे हाथ रख के मैं भारत माता की ये कसम, प्लीज प्लीज, आई विल मच रादर ट्रस्ट। अगर आप बोलोगे एक तालाब में एक मगरमच्छ है, एक ग्रेट व्हाइट शार्क है और ओमर अब्दुल्ला है, I will any day choose the shark and the crocodile to swim with than with Omar Abdullah or any of the Abdullahs for that matter. ये जब आपको पता है ये एक्चुअल सच में हुआ था, जब उमर अब्दुल्ला मालदीव्स हॉलिडे पे गए थे और उन्होंने तैरना शुरू किया, जो भी टाइगर शार्क थे ना पानी में, वो सब भाग गए उधर से। उसके बाद 1 महीने के लिए टाइगर शार्क नहीं मिले, क्योंकि टाइगर शार्क ने उनको देख के बोला हाय राम, ये क्या आ गया है, भागो। और टाइगर शार्क आपको पता है 12-15 फुट से ज्यादा होता है, वो भी भाग गए थे। बताइए, चीफ मिनिस्टर है इस समय वो जम्मू कश्मीर के, तो फिर क्या बचा फिर तो? पर अब देखो, अब चीफ मिनिस्टर हैं तो हम क्या करेंगे भाई, यथा राजा तथा प्रजा। you voted for it, अब You भुगतो। get what you deserve. That is very rightly put. मुझे आप एक और बात बताओ, now if we look at the international picture, जैसे I was reading, I think Sushant Sareen has tweeted it or someone else, maybe I think it's Sushant Sareen. He's talked about कौन कौन है, किस किस के साथ खड़ा हुआ, we must know, जैसे चाइना, वहां का शायद आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर ने या किसी ने बड़े क्लियरली बोला भी कि protecting Pakistan sovereignty, or we and Pakistan go back a long way. So China, then Turkey पे क्लैरिफिकेशन भी आया अभी जो मैंने पढ़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने उनको कुछ मिलिट्री सप्लाईज करी, एक कोई रेगुलर चीज थी जो हमने करी थी। तो where does the world stand? मतलब in case of an all out war, Israel has always extended its support to India. तो will Israel be here? Will, मतलब पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन कौन खड़ा होगा? What about the उम्मा? How do you figure this out? कैसे आपको लगता है चीज प्ले आउट करेगी इन दैट केस, अगर होता है? देखो ये ना, ये जो उम्मा है, दिस इज अ वेरी अमॉर्फस कॉन्सेप्ट, ठीक है?
इसमें आप देख लो, जब ये जो आर्टिकल 370 निकाला गया था, who stood by Pakistan? Did anyone stand by Pakistan? Exactly. ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ ट्वीट किया था, पर ऑफिशियल मिनिस्ट्री रिएक्शन भी वो नहीं था, पता है आपको? उनका ऑफिशियल रिएक्शन और जो सुप्रीम लीडर का रिएक्शन था, वो दो अलग चीजें थी। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं, टर्की ने भी नहीं, अजरबैजान में भी नहीं, और पाकिस्तान को तो आपको पता है ना, 70 साल पहले वो सब बोलते थे कि हम पर्शियंस हैं। फिर ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, शिया सुन्नी स्प्लिट हुआ, तब सब बोलने लगे हम अरब्स हैं, और उनका अरब में प नहीं होता है ना, इसीलिए पैलेस्टाइन कुछ नहीं होता है, अल बलस्तीन होता है, नहीं तो अल फलस्तीन होता है। ठीक है। और इसमें क्या है कि यही लोग लिख के फिरते थे अपने नंबर प्लेट्स पे अल पाकिस्तान। अच्छा। हाँ, अब इनको लगता है ये सब एर्तुगरुल के पोते हैं और सब टर्क बनने की कोशिश कर रहे हैं। इतना एक साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड नेशनल माइंडसेट है इनका। इनका तो because see they cannot admit they are Indians, they can't even admit they're Muslim Indians. They have to admit they're Persians or Turks or Arabs whatever. पहले वो अब बताइए 70 साल में अगर कोई अपना बाप चेंज कर लेगा 3 बार, कौन आपको सीरियस लेगा भाई? है ना? सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ओके, there is no support for Pakistan in the Muslim world. Okay. Quite the contrary, Muslim world इन लोगों से बहुत थका पड़ा हुआ है, and it finds no use for them. देखिए, सब कतार की सपोर्ट बोलते रहते हैं, अल जजीरा तो बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान, पर कतार के पास कितना पैसा है? उन्होंने कोई बेल आउट, अगर कतार चाहता है, एक दिन में पाकिस्तान का इंटरनेशनल डेट ऐसे वाइप आउट कर सकता है, एक दिन में। They've got enough money to do it. Why aren't they doing it? लोन तक नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान को, क्यों? साउदीज ने लोन दे रखा है, पर वो co-owned लोन्स हैं. You can only use it for what the Saudis, because the Saudis know the Pakistanis will pilfer from it. They will use it for weapons or weapons माने क्या? उसमें से जनरल के लोग, उनके खानदान आधा से ज्यादा खा जाएंगे, या कंस्ट्रक्शन, ये हाउसिंग सोसाइटी बना के उस पे खा जाएंगे, ये सब करके। Saudis said you can only use it for food, you can only use it for fuel, और वो भी जो तुम हमारे से खरीदोगे। ठीक है। सो कोई भी, आप देखो, चीन भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई। बट चीन का एक तो है उनके पास ना, एक चीन के दम पे थोड़ा तो उछलते हैं वो। यू थिंक वो भी होगा नहीं इन केस ऑफ अ वॉर ब्रेक्स आउट और समथिंग? चीन करेगा उनके लिए? चीन के बल ये समझते हैं कि चीन आपका बहुत कुछ करने वाला है, पर चीन बार बार उनसे बोलते रहता है कि भाई हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना's स्ट्रैटेजी हैज बीन वेरी वेरी सिंपल। वो चाइना कभी, देखिए, ये बहुत बड़ी लोग इसको समझते नहीं है। अमेरिका अलायंस मांगता है सबसे। चाइना ने अभी तक किसी भी देश के साथ ट्रीटी ऑफ अलायंस क्यों नहीं किया है? वो अलायंस में मानते ही नहीं है। उनको, उनका पॉलिसी है फ्री रेडिकल्स, यानी कि आपको डिफेंड करने के लिए जो भी चाहिए वो देंगे, पर रिटर्न में तुमको पूरे अपने मोहल्ले को तबाह करना पड़ेगा। सो दे यूज नॉर्थ कोरिया टू डिस्टेबलाइज जापान और साउथ कोरिया। वो लाओस को इस्तेमाल करते हैं आसियान में जासूसी करने के लिए, और आसियान को आसियान में कई सारे दबाव रुकाव लगाने के लिए। ठीक है ना? वो पाकिस्तान को ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं साउथ एशिया में, इंडिया पे रोकने के लिए। अब जब चीन से जाके बोलो, वो बोलते हैं कि भाई तुमने बोला कि हम तुमको अगर न्यूक्लियर वेपन्स दे दें, आप सेफ हो, आप जितना मर्जी दहशतगर्दी कर सकते हो, फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने आपको दिया, फिर क्यों आप हमसे मदद मांग रहे हो? फिर वो बोलते हैं तुमने बोला था
कि हमको इकोनॉमिक हेल्प दो, हमने पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया था, उसमें तो उसको खत्म ही नहीं होने दिया आपने, क्योंकि आप ही के लैंडलॉर्ड्स ने जो आर्मी कमांडर के रिश्तेदार हैं, आप ही ने बोला कि जो लैंड की पट्टी वो रोड बनाने के लिए 10 लाख का होना चाहिए था, वो मैं आपको 10 करोड़ में बेचूंगा, और फिर आप बेचते भी नहीं, और आपके सरकार में दम भी नहीं है कि वो सीज कर ले और बेसिक सर्किट रेट आपको दे दे। चाइना पाकिस्तान के साथ बहुत गुस्से में है, और फिर उन्होंने बोला, देखो हमने तुमको पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बना के दिया इन द होप यू विल इंडस्ट्रियलाइज, वो भी तुमने नहीं किया, उस कॉरिडोर को खत्म भी नहीं करने दिया, हमारे से न्यूक्लियर वेपन हम सब कुछ तुमको डिस्काउंट रेट पे देते रहे, किस लिए? क्योंकि तुमने हमको बोला था कि तुम 2 इंसर्जेंसी चलाओगे जो 3/4 इंडियन आर्मी को बॉक डाउन करके रखेगा। एक था पंजाब इंसर्जेंसी, दूसरा था कश्मीर इंसर्जेंसी। पंजाब इंसर्जेंसी तो गया माँ की गाली लेने, अब कश्मीर इंसर्जेंसी भी खत्म हो गया। किस मुंह से आके तुम हमको पूछ रहे हो? हाउ आर यू एन एसेट? यू आर अ गॉडडैम लायबिलिटी। हम भिखारियों को मुफ्त का चीज नहीं देते हैं, उसके लिए कुछ दिखाना चाहिए कि तुम क्या क्या कर सकते हो। राइट नाउ पाकिस्तान का कोई भी बीजिंग में विश्वास ही नहीं करता है। फिर तो ये पूरी तरह आइसोलेटेड हो गया पाकिस्तान, फिर तो आई थिंक इससे जो ज्यादा जबरदस्त तो मौका ही नहीं है। इस पे एक बार बार बात कही जाती है, यू नो, दैट द रियल सोल्यूशन टू पाकिस्तान लाइज इन इट डिवाइडिंग इनटू 3-4 पार्ट्स, बलूचिस्तान अलग हो जाए, सिंध अलग हो जाए। इसलिए इसका जो सोल्यूशन है ये लॉन्ग टर्म है। पहले इनका फसल बर्बाद करो, इनके रिवर्स डाइवर्ट करो, विच इज अ 10-15 ईयर प्रोजेक्ट, एंड दैट टू 10-15 इयर्स अगर आप चीन की तरह कंस्ट्रक्शन करोगे, उसमें घोटाला नहीं होगा, करप्शन नहीं। इन इंडिया में एनजीओ नहीं बैठेंगे, कितने तो एनजीओ बैठ जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर वो आप करोगे तब 10-15 साल लगेगा। इकोनॉमिक प्रेशर बरकरार रखोगे तब ये सब हो सकता है। The solution to Pakistan is not short term, it is long term. And this जो entire Baluch Liberation Army का चल रहा है, we saw the train incident also today, again we've had incidents where they've shot down रोज हो रहा है, रोज 15 से 20 लोग। या तो वहां पे कुछ एक्शन हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज, लोग कह रहे हैं कि कभी भी हो सकता है बलूचिस्तान, यू नो, पाकिस्तान इज प्रेग्नेंट, बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है, इस टाइप की बातें आ रही। तो यू थिंक वो एक है, एक लो हैंगिंग फ्रूट तो मैं नहीं कहूंगा, बट इज इट समथिंग जो इट्स कैन हैपन, इट इज राइट फॉर हैपनिंग, या अभी टाइम है उसमें भी? देखिए इन चीजों में ना प्रॉब्लम क्या होता है कि जब तक बांग्लादेश में बहुत क्लियर रास्ता था, मैक्सिमम टेंशन बनाओ, एकदम आइसोलेटेड है, और फिर उसको जब बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा तब हम जाके उसको काट देंगे। बलूचिस्तान में आपका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, पाकिस्तान का एकदम डायरेक्ट एक्सेस है। ये चीजें ना जब तक होती नहीं है तब तक you don't know what the right opportunity. Sometimes even the right opportunity may not be the right opportunity. पाकिस्तान ने सोचा था ना 65 में कि अगर हम इन्वेड करेंगे पूरा कश्मीर रिबेलियन में उठेगा और वो खुद हिंदुस्तान को ओवरथ्रो कर देंगे। क्या हुआ फिर? We should never get into that. We should only go in जब सिचुएशन ऑलरेडी काबू के बाहर चला गया है, तब ही उधर जाना चाहिए। Great, Abhijit, thank you so much for your time. And the crux that I've gathered from your thing is that we should not rush into anything. It's a long-term thing. We have to go about it step by step, but we have to be on it. And you know, the people of this country have to avenge this. मतलब India has to avenge this. I think इस पे तो आपको भी कोई डाउट नहीं है कि something has to happen for this. इस पे this can't be forgotten or erased at all कि एक one-off incident और हो गया और हम भूल गए and we get on with our lives. Exactly. Right. You know, if you get along with your lives, then it'll happen to you again. Thank you so much, Abhijit. Thank you for your time. Jairam ji ki bhai, always fun talking.